झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बनाने वाले नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर अंधेरा छा जाता है। झारखंड का इतिहास गवाह है कि जब कभी जेएमएम के सच्चे सिपाही कहे जाने वाले नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दल से जुड़ जाते हैं या फिर नया संगठन खड़ा कर लेते हैं, तो उन्हें कभी अपनी पुरानी पहचान और पुराना कद हासिल नहीं होता। ऐसा करने वाले कई नेताओं का राजनीतिक करियर बर्बाद हो जाता है। इसके बाद कई नेता घर वापसी करते हैं तो कई अपनी जमीन भी नहीं तलाश पाते। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को अक्सर झारखंड की राजनीति की पाठशाला कहा जाता है। ये पाठशाला बगावत करने वाले को सबक सिखा ही देती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या चंपई सोरेन को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री का राजनीतिक करियर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा? क्या जेएमएम से दगाबाजी उनके और उनके आने वाले पीढ़ी के राजनीतिक करियर के लिए चिंता का विषय बन सकता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एकाध नेताओं को छोड़ दें तो मिसालें कई हैं। ताजा उदाहरण हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का ही ले लीजिए, जिन्होंने आवेश में आकर अपने दिवंगत पति और ससुर द्वारा सींची पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलविदा तो कह दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? भाजपा जैसी बड़ी पार्टी के बल पर वह लोकसभा का चुनाव जीत भी नहीं पाई, जबकि जेएमएम की टिकट पर वह लगातार 3 बार तक जामा से विधायक रही। अब अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में भी सीता सोरेन सीट नहीं निकाल पाई तो उनके राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है। ऐसे भी उनकी थोड़ी बहुत पहचान केवल अपने दिवंगत पति दुर्गा सोरेन के वजह से ही है, जिनके नाम पर आज तक वह चुनाव में जीत हासिल करती आई है। सीता सोरेन की तरह कई ऐसे उदाहरण हैं। बात चाहे हम कृष्णा मार्डी की करें, शैलेंद्र महतो, कुणाल सारंगी, दुलाल भुइयां, सूरज मंडल, स्टीफन मरांडी, स्वर्गीय साइमन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, टेकलाल महतो की ही बात क्यों ना करें, इन सभी की राजनीति हाशिए पर चली गई। झामुमो के कोल्हान क्षेत्र के कद्दावर नेताओं में से एक रहे कृष्णा मार्डी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने झामुमो को छोड़ दिया। सिर्फ पार्टी ही नहीं छोड़ी बल्कि पार्टी तोड़ भी डाली। साल 1992 में उन्होंने पार्टी तोड़कर झामुमो मार्डी गुट बना लिया था। इसमें उन्होंने 9 विधायकों को भी जोड़ लिया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नया धड़ा खड़ा करने के बाद कृष्णा मार्डी कभी राजनीतिक सफलता का स्वाद ही नहीं चख पाए। वह झामुमो छोड़ने के बाद भाजपा, आजसू और कांग्रेस में भी शामिल हुए, लेकिन राजनीति में वह मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो उन्होंने झामुमो में रहकर हासिल किया था। वहीं शिबू सोरेन हेमंत सोरेन की नीतियों का विरोध कर पार्टी से अलग होने में सबसे बड़ा नाम सूरज मंडल का है। झारखंड स्वायत्त शासी परिषद के उपाध्यक्ष रहे सूरज मंडल का नाम झामुमो में गुरुजी के बाद दूसरे नंबर पर होता था। हालांकि बाद में उनकी गुरुजी से अनबन बढ़ती चली गई और आखिरकार उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जेएमएम में रहकर वह 1980 से लेकर 1991 तक बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1991 में गोड्डा के सांसद बने, लेकिन जेएमएम से बाहर रहकर सूरज मंडल राजनीति में कोई जलवा नहीं बिखेर पाए। आज आलम यह है कि सूरज मंडल राजनीतिक सफलता के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। झामुमो के सांसद रहे शैलेंद्र महतो का राजनीतिक पतंगा भी कहीं दूर आसमान में चला गया है कि अब दिखाई भी नहीं पड़ता। झामुमो की टिकट पर जमशेदपुर में 2 बार तक वह सांसद रहे, लेकिन अपनी राजनीतिक पारी झामुमो से शुरू करने वाले झारखंड आंदोलनकारी शैलेंद्र महतो ने आगे चलकर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा में रहकर वह कोई कमाल नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने पत्नी आभा महतो को भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचाने में सफलता पाई थी। इसी तरह झामुमो से किनारा करने के बाद दुलाल भुइयां सियासी पिच पर अब तक सेट नहीं हो पाए। 1995, 2000 और 2005 में जुगसलाई से झामुमो की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन 2009 के चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का दामन थाम लिया। 2014 में चुनाव से पहले वह भाजपा में आ गए। जब पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया तो वह कांग्रेस के साथ हो लिए। अब उनकी राजनीति में धुंधला धुंधला सा पूर्णविराम लगता दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा अगर बात करें पूर्व उप मुख्यमंत्री और महेशपुर से झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी की, तो उन्होंने साल 2005 में तीर कमान को अलविदा कह दिया था, जबकि 1980 से लेकर 2000 तक उन्होंने झामुमो के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और लगातार 5 बार जीत भी हासिल की। लेकिन 2005 में उनका टिकट काटकर दुमका सीट पर हेमंत सोरेन को टिकट दे दिया गया, जिससे नाराज होकर वह निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े। साल 2005 के बाद से स्टीफन मरांडी ने दूसरे राजनीतिक दलों का भी रुख किया। वह कांग्रेस, जेवीएम जैसी पार्टियों की भी राजनीति कर चुके हैं। कांग्रेस के तो वह प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इन पार्टियों में स्टीफन मरांडी को वह दर्जा हासिल नहीं हुआ जो अपनी पार्टी जेएमएम में मिलता रहा। न वह दूसरे पार्टियों की बदौलत कुछ खास कमाल कर पाए। इस वजह से साल 2014 में उन्होंने फिर से तीर कमान थाम लिया, लेकिन अब तक उनका नाम कहीं धूमिल सा हो गया है। पहले वाली पहचान और औदा वह बरकरार नहीं रख पाए। स्टीफन मरांडी की तरह ही ठीक 9 सालों के बाद घर वापसी करने वालों में हेमलाल मुर्मू का भी नाम शामिल है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले झामुमो छोड़कर भाजपा में जाने वाले हेमलाल मुर्मू पार्टी में वापसी के सवाल पर कभी कहा करते थे कि राजनीति छोड़ देंगे लेकिन घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन जब बीजेपी की ओर से 2 लोकसभा और 1 विधानसभा उपचुनाव लड़ने के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगी, तो हेमलाल मुर्मू को अपनी मूल पार्टी का महत्व समझ में आ गया। उन्होंने पिछले ही साल पार्टी में वापसी कर ली है। वहीं युवा नेता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी की बात करें तो झामुमो छोड़ने के बाद उन्हें अब तक मजबूत जमीन नहीं मिल पाई है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही की थी। साल 2014 में जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत भी हासिल की, लेकिन 2019 के चुनाव में उन्होंने कमल थाम लिया और जीत भी नहीं पाए। अब उन्होंने कमल को वापस से कीचड़ में फेंक दिया है और शायद अपनी पुरानी पार्टी में वापसी भी कर सकते हैं, लेकिन ये अब तक क्लियर नहीं है। खैर, कुणाल सारंगी तो युवा नेता हैं और इनकी राजनीति भी अभी लंबी चलने वाली है, जिसमें कई उतार चढ़ाव आने तो तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या झामुमो से बगावत करने के बाद उन्हें जिंदगी भर के लिए इसका अंजाम भुगतना होगा? सबसे बड़ा सवाल तो चंपई सोरेन को लेकर ही है कि क्या अलग संगठन खड़ा करके या फिर नए साथी का हाथ थामकर उनकी छवि वैसी ही बरकरार रह पाएगी या फिर धूमिल हो जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।